हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अधिनायक कविता का भावार्थ। ये आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट वीवीआई है, क्योंकि ये आपके बोर्ड परीक्षा 2021, 2022 और 2023 में पूछा जा चुका है। तो 100% गारंटी है कि इस बार भी जरूर ही आएगा फ्रेंड्स। और 5 नंबर का ये आता है, इसलिए ये हमारे लिए और भी अधिक इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो किस तरीके से आपको लिखना है उसके लिए आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक बताया जाएगा, जैसा कि एक टॉपर अपने बोर्ड परीक्षा में करता है और जिस वजह से वो 5 में 5 नंबर लेके आ जाता है। तो उस टिप्स एंड ट्रिक को देखने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए इस वीडियो को, क्योंकि वीडियो बहुत ही आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाला है फ्रेंड्स। तो चलिए 1 बाय 1 देखते हैं कि किस तरीके से आपको लिखना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स आपको एक चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपको बोर्ड परीक्षा में कैसे क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, अधिनायक कविता का भावार्थ लिखे। ठीक है फ्रेंड्स, या फिर एग्जामिनर इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है, कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखें। दोनों क्वेश्चन सेम ही है और दोनों का आंसर भी सेम ही बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको पता होना चाहिए। और ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जा चुका है, जैसा कि मैंने आपको बोला कि 2021, 2022 और 2023 में ये पूछा जा चुका है। और उससे पहले अगर आप ये दोनों वीडियो नहीं देखे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जाकर देख लीजिए वीडियो अभी के अभी। ठीक है, जरूर ही आएगा परीक्षा में। आपको पता ही है कि 6 प्रश्न आता है, तो यहाँ से जरूर ही आ ही जाएगा 3 से 4 प्रश्न। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को लिखने के लिए आपको क्या करना है, खंड व लिखना है और उसके बाद यहाँ पे अंडरलाइन कर देना है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि ये खंड व में ये प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए हम सबसे पहले खंड व लिखेंगे। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या, तो प्रश्नोत्तर संख्या आप वो अपने अनुसार दीजिएगा अपने बोर्ड परीक्षा में। जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये 4 नंबर का प्रश्न है, तो इसलिए मैंने यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या 4 दिया है। तो आपका जो भी होगा प्रश्नोत्तर संख्या वो आप यहाँ पे दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद आपको क्या करना है, कविता का भावार्थ आप लिख रहे हैं तो कविता का भावार्थ का आप हेडिंग डालिएगा। उसके बाद आपको लिखना है, तो सबसे पहले हम एक टाइटल लिखेंगे। टाइटल में आपको क्या लिखना होता है कि जिस भी कवि के बारे में आप लिख रहे हैं आपको वही लिखना होता है कि इस कविता के रचनाकार कौन है, सबसे पहले हमें यही लिखना है। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट को ही हम ध्यान में रखकर फ्रेंड्स 5 में 5 मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, और आपने देखा ही होगा कि यहाँ पे ये देखिए 5 मार्क्स का ये पूछा जाता है। ठीक है ना, और 3 प्रश्न रहता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखिए आपको लिखना है, अधिनायक पाठ के कवि रघुवीर सहाय जी हैं। इस कविता का भावार्थ यह है कि देश को आज़ादी मिले काफ़ी समय बीत गया है, पर आम आदमी की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है, उसकी ज़रूरतें भी नहीं पूरी हो रही है। आज के अधिनायक इतने स्वार्थी हो गए हैं कि वो अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए आम आदमी का शोषण कर रहे हैं। वे तानाशाह भी हैं। वे लोग अपनी प्रशंसा आम आदमी से ज़बरदस्ती करवा लेते हैं। आम आदमी विवश है उन लोगों के आगे। तो ये आपको लिख देना है कविता का भावार्थ में। और फ्रेंड्स एक चीज़ और, यहाँ पे आपको एक चीज़ नोटिस करना है कि जहाँ जहाँ पे आपको लगे कि कोई वर्ड इंपॉर्टेंट है वहाँ पे आप क्या कीजिएगी, तो वहाँ पे आपको ब्लैक पेन का यूज करना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ब्लैक पेन का यूज किया है, क्योंकि आपको पता है कि तो अधिनायक पाठ के कवि कौन है, रघुवीर सहाय, जो कि एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है ना। तो जहाँ जहाँ पे आपको ऐसा लगे वहाँ पे आपको ब्लैक पेन का यूज जरूर ही करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा मुझे, तो यहाँ पे भी मैंने ब्लैक पेन का यूज कर दिया। यानी कि आपको छोटी छोटी बातों को ही आप ध्यान में रखिएगा, तभी आपको 5 में 5 मार्क्स आएगा। और एक टॉपर भी इसी तरीके से लिखता है फ्रेंड, की छोटी छोटी बातों को वो ध्यान रखता है, जिस वजह से ही तो वो टॉपर हो पाता है। और यहाँ से आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इतना आपको लिख लेना है। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे कि छोड़ देंगे, आपको नहीं छोड़ना है। आपको क्या करना है, इसके बाद भी थोड़ा सा लिखना है। क्या लिखना है आपको, निष्कर्ष 2 से 4 लाइन, जहाँ नहीं 4 लाइन है, आप चाहें तो 3 लाइन भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो लेकिन लिखना ज़रूर है, नहीं तो इतना में पता है आपको 3 नंबर आपको दे दिया जाएगा। ठीक है ना, 5 नंबर का प्रश्न है, 3 नंबर आपको मिल जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन 2 नंबर आपका यहाँ से कट जाएगा। और एक टॉपर जो होता है यही चीज़ लिख के, इन्हीं बातों को फॉलो करके वो 5 में 5 मार्क्स ले आता है और आपका छूट जाता है। तो फ्रेंड्स आज के बाद आपका भी ये मार्क्स नहीं कटेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से लिखना है। ठीक है, जैसा कि एक टॉपर करता है, तो आपको क्या करना है, सिंपली निष्कर्ष का यहाँ पे हेडिंग डाल देना है। उसके बाद आपको लिखना है, यहाँ प्रस्तुत कविता उनके संग्रह, उनके यानी कि कौन, रघुवीर सहाय जी जो हैं,
उनका, ठीक है, उनके संग्रह आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई है और एक व्यंग कविता है। अगर आपको ये पता ना हो कि आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि लिखना है। जो चीज़ आपको याद नहीं है उसे आप छोड़ सकते हैं, लेकिन निष्कर्ष जरूर लिखना है हैं, क्योंकि एग्जामिनर देखता है। और फ्रेंड्स, अगर आपको पता है कि ये कहाँ से ये संग्रह लिया गया तो आप जरूर ही लिखिए, ये बात भी है, ठीक है। तो फिर आगे हम लिखेंगे और एक व्यंग कविता है। ये क्या है? एक व्यंग कविता है, अधिनायक पे उन्होंने व्यंग किया है, ठीक है। ऐसी व्यंग कविता जिसमें हास्य नहीं, आज़ादी के बाद सत्ताधारी वर्ग के प्रति रोषपूर्ण तिक्त कटाक्ष है। राष्ट्रीय गान में निहित अधिनायक शब्द को लेकर यह व्यंग्यात्मक कटाक्ष है। आप चाहें तो यहाँ तक भी लिख सकते थे। यहाँ पे मैंने 5 लाइन बताया है, इसको अगर जोड़ ले तो 6 लाइन हो जाएगा, लेकिन आप चाहें तो 4 लाइन इसको लिख सकते हैं छोटा करके, ठीक है। कुछ चीज़ों को स्किप करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन लिखना जरूर है, तभी आपको 5 में 5 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जैसा कि आप देख रहे हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही आपको खंड व यहाँ पे डालना है, प्रश्नोत्तर संख्या जो रहेगा वो आप डालिएगा। हेडिंग जरूर डालना है, हेडिंग नहीं डालते कितना स्टूडेंट क्या करेंगे, डायरेक्टली जाएंगे और उतार के जो भी आपको उनको याद रहता है वो लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों को ही हम ध्यान में रख के फ्रेंड्स अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिख लेना है, ठीक है। ये हो गया, उसके बाद देख लीजिए निष्कर्ष, बिल्कुल इसी तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। तो इतना अगर आप लिख लेते हैं फ्रेंड तो रियली आपको 5 में 5 नंबर तो पक्का समझिए। और टिप्स एंड ट्रिक क्या था वो भी मैंने आपको बता दिया। ट्रिक क्या था, यही था कि छोटी छोटी चीज़, जैसे कि आप यहाँ पे यही चीज़ तो आपको पता नहीं होता है ना, जो कि एक टॉपर करता है। तो यही था कि आप यहाँ पे हेडिंग जरूर से जरूर डालिए, जो चीज़ आपको एग्जामिनर को दिखाना है उसे ब्लैक पेन से जरूर लिखिए, ताकि उस शब्द की ओर उसका ध्यान जाए, ये चीज़। और लास्ट में आप निष्कर्ष जरूर लिखिए, तो ठीक है। तो ये हमारा था टिप्स एंड ट्रिक कुछ, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोग को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी फ्रेंड्स। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, एंड चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।